नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष कर्क लव राशि वालों के लिए जुलाई 2026 का महीना किस प्रकार से परिणाम देगा आपकी लव लाइफ, आपकी रिलेशनशिप और आपकी मैरिड लाइफ में विस्तार और विस्तृत रूप से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आपको ज़रूर देखना है। मित्रों, इसके साथ साथ एक और विशेष और महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहता हूं। यदि आपकी लव लाइफ, आपकी रिलेशनशिप, आपकी मैरिड लाइफ में किसी प्रकार की भी दिक्कत परेशानी चल रही है और आप चाहते हैं कि उस दिक्कत परेशानी से 100% आपको समाधान मिले, तो इसके लिए दिए गए नंबर पे आप हमें नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आप हमें इसी व्हाट्सएप नंबर पे भेजें। यदि ये डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आपको पता नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज के भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, अब बात करते हैं आपके प्रेम जीवन में, आपकी मैरिड लाइफ में जो पिछले कुछ समय से उतार चढ़ाव चल रहा है। मित्रों, शुरुआत अगर हम देखें आपके लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप और आपकी मैरिड लाइफ की, तो बहुत ही बेस्ट और पावरफुल तरीके से आपकी शुरुआत हुई थी। बहुत ज़्यादा केयर कर रहे थे आप एक दूसरे की, बहुत ज़्यादा हमदर्दी थी आप दोनों के बीच में, बहुत ज़्यादा अफेक्शन, कंपेशन आपका रहा है शुरुआत के समय में, और एक दूसरे को ना छोड़ने का वादे आपने किए हुए हैं पिछले शुरुआती समय में। लेकिन इस समय में ऐसा क्या है कि जो पार्टनर आपके लिए जान छिड़कते थे, जो पार्टनर आपके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहते थे, आपके साथ जीवन बिताना चाहते थे, वही पार्टनर इस समय में आपसे दूरी बना रहे हैं। और आपको भी इस समय में ये आभास हो रहा है, ये लग रहा है, ये महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको धोखा दे रहे हैं। और वर्तमान समय की स्थिति देखिए, इस समय की विडंबना देखिए कि आप परेशान हैं, आप चिंतित हैं, क्योंकि आपके पार्टनर आपसे दूरी बना रहे हैं, आपको दोषी ठहरा रहे हैं, उनका ईगो पूरी तरह से हाई है। उन्हें आप समझाने की कोशिश करते हैं, समझाते हैं तो उल्टा ही आप पे भड़कते हैं, आप पे गुस्सा करते हैं, ज़्यादा बोलते हैं तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो जाती है, फोनिकली सोशल मीडिया पे ब्लॉक लिस्ट में डाल देते हैं, या ब्रेकअप सेपरेशन वाली स्थिति में आप, या इस तरह की सिचुएशन हो गई है। इस तरह की स्थिति पूरी तरह से कहीं ना कहीं आपके जीवन में हो रही है। तो इसका एक और कारण भी है, और वो कारण है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व है। जब तक थर्ड पार्टी नहीं थी तब तक आपकी बल्ले बल्ले थी, जब तक थर्ड पार्टी नहीं थी तो सब कुछ आपसे उनके संबंध भी अच्छे थे, आपके साथ उनका घूमना, आपके साथ बातचीत करना, आपके साथ वीडियो कॉल पे बातचीत करना, व्हाट्सएप पे हर तरह से बातचीत हो रही थी। लेकिन इस समय में कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी है तो आपसे फिर वो कुछ बातें छुपा रहे हैं। हर एक गतिविधि, हर एक मूवमेंट उनकी, हर एक बात आप बहुत गंभीरता से, बहुत सीरियस ले रहे हैं, और आप हर एक बात को समझ भी रहे हैं। आपको जितना भी वो छुपा रहे हैं, आपसे झूठ बोल रहे हैं, आपको हर एक बात का पता है। आप वही सच्चाई जब बोलते हो तो उससे उनको नफ़रत हो जाती है। और इस समय में एक और स्थिति देखिए कि सच बोलने की सज़ा आपको ही मिल रही है। यानी कि आपने हमेशा उनकी हमदर्दी की है। जब जब वो मुश्किल में पड़े, जब जब उनको आपकी ज़रूरत पड़ी, तब तब आपने उनका साथ दिया, चाहे फिजिकली हो, मेंटली हो, इमोशनली हो, मॉरली हो, फाइनेंशियली हो, हर तरह से आपने उनका साथ सहयोग दिया। सही दिशा में आपने उनको प्रोत्साहित किया है, आगे बढ़ाया है। लेकिन इसका परिणाम जो है इस समय में उल्टा आपको दोष मिल रहा है उस चीज़ का। तो आप इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, कहीं ना कहीं आप अपने आप में ठीक महसूस नहीं कर रहे हैं। तो एक तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि पेशेंस रखना है, आपको धैर्य रखना है। धीरज से बड़े बड़े काम हल हो जाते हैं, बड़े बड़े काम बन जाते हैं, बड़ी बड़ी सफलता मिल जाती है। तो धीरज रखिए
और कर्क राशि वाले ऐसे भी आपके मन पे आपका ही स्वामित्व है, आपकी राशि के स्वामी ही चंद्रमा हैं, तो ऐसे में इमोशनल आप बहुत ज़्यादा है, भावनाओं में बह जाने वाले इंसान हैं आप। तो भावनाओं में नहीं बहना है, थोड़ा इस समय प्रैक्टिकल आपको बनना है। तो ऐसे में आप देखेंगे मित्रों, कुछ अहम बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं क्लियर एक मुद्दे की भी बात करूँगा। यहाँ पे जो स्थिति लव लाइफ रिलेशनशिप को लेकर के जो मैं देख रहा हूँ, तो उसमें स्पष्ट रूप से ही मुझे ये संकेत मिल रहे हैं, जो मैं ग्रहों की स्थिति देख रहा हूँ। शुक्र ग्रह जो है ये 16 तारीख से पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में जाएंगे और 28 तारीख तक, 28 जुलाई तक ये पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगे। दूसरी ओर सूर्य का राशि परिवर्तन 16 तारीख को होगा और शुक्र स्वयं अपना राशि परिवर्तन भी 4 जुलाई 2026 को करेंगे और ये सिंह राशि में आएंगे और सूर्य जो है वो आपके कर्क राशि में आएंगे। तो ऐसे में शुक्र का अपने ही नक्षत्र में होना इस महीने में सबसे बेस्ट टाइम जो मुझे दिख रहा है आपके रिलेशनशिप के लिए, वो 16 तारीख से लेकर के 28 जुलाई 2026 के बीच में दिख रहा है। इस बीच में बड़े बड़े परिवर्तन आपकी लव लाइफ और आपकी रिलेशनशिप में देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले जो परिवर्तन क्या होगा, गलत फहमियाँ आप दोनों के बीच में कम होंगी। गलत फहमियाँ यहाँ पर ख़त्म होती हुई दिख रही हैं। ट्रस्ट इश्यूज़ जो है, मतलब शक करना एक दूसरे पे, भड़क जाना, गुस्सा करना, और ये ज़्यादातर जो है वो आपके पार्टनर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं भरोसा ही कम हो रहा है, विश्वास की कमी हो रही है, वो ख़त्म होती हुई मुझे इस समय में दिख रही है। आपको जो एहसास हो रहा है कि कहीं ना कहीं पार्टनर जो वो धोखा दे रहे हैं, लेकिन उनकी वापसी फिर से आपके जीवन में होती हुई मुझे दिख रही है। और जो बार बार झगड़े, छोटी छोटी बातों को लेकर के किंतु परंतु वाली स्थिति बनी हुई है, या थर्ड पार्टी को लेकर के पिछले कुछ समय से जो लड़ाई झगड़ा आप दोनों के बीच में चल रहा है, या मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में है, ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा होने के कारण से जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, वो इस बीच में समाप्त होंगे। 1-to-1 बातचीत होगी, आमने सामने मुलाकात होगी, फोनिकली सोशल मीडिया पे वो आपको बातचीत करेंगे, खुद से शुरुआत करेंगे बातचीत की, एफर्ट करेंगे, क्योंकि उनको इस समय में ये महसूस हो रहा है। और विशेषकर शुक्र जब ये 16 तारीख से अपने ही नक्षत्र में पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में जब गोचर करेंगे और ये 28 तारीख तक आपके पार्टनर के भीतर आपके प्रति आकर्षण बढ़ेगा, आपके पार्टनर के भीतर आपके प्रति प्यार बढ़ेगा, उनका व्यवहार आपके प्रति सकारात्मक होगा, केयरिंग और फीलिंग उनकी आपके प्रति बढ़ेगी और इमोशनली, फिजिकली हर तरह से वो आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। और इस समय में आप देखेंगे कि वो खुद से रिक्वेस्ट करेंगे, खुद से सॉरी भी बोलेंगे अगर उनसे कुछ गलती हुई है तो। एक तो ये होगा। दूसरा, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपका अच्छा होगा। वर्चुअली सोशल मीडिया पे आप दोनों के बीच में जो नेगेटिविटी है वो कम होगी, गिले शिकवे शिकायतें यहाँ पर दूर होंगी, ब्रेकअप खत्म होगा, सेपरेशन समाप्त होगा, रियूनियन और यहाँ पर पैचअप होता हुआ मुझे पूरी तरह से दिख रहा है। और साथ में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि थर्ड पार्टी पूरी तरह से इस समय में जाती हुई मुझे दिख रही है। थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई फैमिली मेम्बर है, रिलेटिव है या कोई अन्य दोस्त हैं जो जुड़े हुए हैं आपके पार्टनर के साथ और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को बरगलाने का काम करते हैं, उनको मैनिपुलेट करते हैं, उनको आपके बारे में डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनको दिशाहीन कर रहे हैं, उस दिशा से भटका रहे हैं जिस दिशा में आप दोनों का एक सच्चा प्यार है, तो कहीं ना कहीं वो लोग भी दूरी बनाते हुए मुझे इस समय में दिख रहे हैं। इसके अलावा एक्स पार्टनर की वापसी होगी। वन साइडेड लव करने वाले लोगों के लिए ये समय बहुत ही अच्छे परिणाम देने वाला होगा और सामने वाले इंसान के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो वो इंसान भी आपकी वैल्यू, आपकी कीमत को पहचानेंगे, आपको इम्पोर्टेंस देंगे। किसी न किसी बहाने से उनके साथ भी बातचीत आपकी 16 तारीख से लेकर 28 तारीख के बीच में होती हुई मुझे दिख रही है। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि अगर आपका कोई आपका बर्थडे इस समय में होता है तो विश वो ज़रूर करेंगे। इस समय में सरप्राइज़ दे सकते हैं, आपको कोई गिफ्ट दे सकते हैं। और ऐसे भी ये जो समय है दूसरे लोगों के लिए भी आपके पार्टनर आपके लिए कोई चीज़ खरीद सकते हैं, आपके लिए अच्छी शॉपिंग कर सकते हैं, फाइनेंशियली वो मदद करेंगे, कहीं घूमने आप जा सकते हैं, किसी होटल रेस्टोरेंट रिजॉर्ट में एक साथ ठहर सकते हैं, किसी पार्टी समारोह में एक साथ शिरकत आप
कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ से भी जब आप एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ठीक इस समय में होती हुई मुझे दिख रही है। इसके अलावा आप देखेंगे इस समय में वैवाहिक जीवन में जो समस्याएं हैं वो समाप्त होती हुई मुझे दिख रही हैं। वैवाहिक जीवन में देवगुरु बृहस्पति उच्चस्थ अवस्था के हैं, तो 15 जुलाई 2026 से पहले पहले ही आप दोनों के बीच में वैवाहिक जीवन में जो समस्याएं हैं वो खत्म होगी। एक तो ससुराल पक्ष से कामकाज को लेकर के आपके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है, दिक्कत आपको दे रहे हैं ससुराल वाले, या आपके ऊपर दबाव है किसी कारणवश, तो उसमें कमी आती हुई दिख रही है। दूसरी बात मैं ये देख रहा हूँ कि ससुराल पक्ष से अगर कहीं ना कहीं कोई नाराज़गी चल रही है तो वो नाराज़गी ख़त्म होती हुई दिख रही है। हस्बैंड वाइफ के बीच में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण से, लिव इन रिलेशनशिप के कारण से, या फिर कोई थर्ड पार्टी अगर आप दोनों के बीच में है उस वजह से प्रॉब्लम आ रही है तो वो सॉल्व होती हुई दिख रही है। या एक दूसरे को छोड़ गए हैं हस्बैंड वाइफ और नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो वहाँ पर फिर से बातचीत होती हुई दिख रही है। वाइफ फिर से वापस आती हुई मुझे दिख रही है। हस्बैंड का फिर से साथ सहयोग बढ़ता हुआ 15 जुलाई 2026 से पहले पहले मुझे दिख रहा है। और इसके अलावा आप ये देखेंगे कि इस समय में एलिमनी, मेंटेनेंस, पैसे, प्रॉपर्टी, संतान को लेकर के कोई वाद विवाद है, या डिवोर्स को लेकर के कोर्ट में केस चल रहा है आपका, और उसका अंतिम फैसला इस समय में 15 जुलाई 2026 से पहले पहले आता है, तो वो फैसला पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग बने हुए हैं, यानी कि कंसीव के योग बने हुए हैं, और मिसकैरेज होता हुआ मुझे इस समय में दिख नहीं रहा है। हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही है, पैसे को लेकर के भी दिक्कत अगर है, तो गुरु अच्छी अवस्था में होने के कारण से यहाँ पे वो फल आपको ज़रूर मिलेगा। और साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा मित्रों कि इस समय में आप देखेंगे जो अविवाहित लोग हैं उन्हें विवाह को लेकर के भी कोई प्रपोजल मिलता हुआ दिख रहा है, और ये शुरुआत आपकी वर्क प्लेस से हो सकती है, ये शुरुआत आपके निवास स्थान पे कहीं आस पड़ोस में हो सकती है। इसके साथ साथ ये शुरुआत आपके किसी सोशल मीडिया डेटिंग ऐप के माध्यम से हो सकती है, और जो भी पर्सन आपके साथ जुड़ेंगे उनके लिए आप सूटेबल रहेंगे, आप उनके लिए सूटेबल रहेंगे, वो आपके लिए सूटेबल रहेंगे, और वो आपको लव लाइक करेंगे, आप उन्हें लव लाइक करेंगे। फाइनेंशियली दोनों मजबूत होंगे, वो पर्सनैलिटी बहुत बेहतर होगी उनकी, और आपके साथ जो रिलेशनशिप रहेगा उनका वो काफ़ी मजबूत, काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी, बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी, आपस में लव, अफेक्शन, कंपैशन बहुत बेहतर रहेगा। और इसके अतिरिक्त आप ये देखेंगे कि इस समय में लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं, या कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, या किसी धार्मिक स्थान पे जाके विवाह करने का विचार कर रहे हैं, तो इसके भी पूर्ण रूप से योग बन रहे हैं। और किसी कारणवश कोई बाधा है, जैसे पार्टनर नहीं मान रहे हैं, या पार्टनर के परिजन या कोई अन्य लोग नहीं मान रहे हैं, तो वो भी ज़रूर मानेंगे। विवाह के लिए बहुत जल्द शहनाइयाँ बजेंगी। इस समय में दूसरे विवाह को लेकर के विचार आप कर रहे हैं तो उसके भी योग पूरी तरह से बने हुए हैं। और साथ में मैं ये आपको बताना चाहूँगा, अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लिव इन रिलेशनशिप में, डिवोर्सी हैं, विडो हैं, पहले से ही आपका बहुत अच्छा रिलेशनशिप चल रहा था, किंतु किसी कारणवश इस समय में उस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव या बहुत ज़्यादा मगजमारी हो रही है, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा उलझने हैं, और पार्टनर आपसे जानबूझ करके दूरी बना रहे हैं, पार्टनर आपको झूठ बोल रहे हैं, पार्टनर आपसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं, पार्टनर जानबूझ करके आपको स्पेस नहीं दे रहे हैं, जानबूझ करके आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, जानबूझ करके आपको दुखी कर रहे हैं, जानबूझ करके आपसे नो कांटेक्ट बना रहे हैं, जानबूझ करके फोनिकली सोशल मीडिया पे वो आपको ब्लॉक लिस्ट में डाल रहे हैं, और जानबूझ करके कुछ डिमांड कर रहे हैं आपको। तो इस सिचुएशन से भी आप बाहर निकलेंगे, और ये 16 जुलाई से लेकर के 28 जुलाई के बीच में रहेगा। तो कुल मिलाकर के मैंने विस्तार से आपको बता दिया कर्क राशि वालों के लिए लव लाइफ, रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ आपकी किस प्रकार से रहेगी, ये विस्तार से बता दिया। व्यक्तिगत जीवन में भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी है, लव लाइफ, रिलेशनशिप, आपकी मैरिड लाइफ में, तो इस संबंध में आप दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ
व्हाट्सएप पे भेजें। यदि ये डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आपके पास उपलब्ध नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज के भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।